हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ नोट मेकिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ब्लॉग पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट मेकिंग। आप सभी ने कभी ना कभी नोट बनाए होंगे। जब आपको एक चैप्टर दिया जाता था पढ़ने के लिए, आप उसमें से कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स को सिलेक्ट करते थे और उसको अपनी कॉपी में लिख के अपने नोट्स को प्रिपेयर करते थे और आप उसको कहते थे नोट्स। उसी तरीके से नोट मेकिंग भी वैसे ही होती है। आपको एग्जाम में एक पैराग्राफ गिवन होगा जिसमें से आपने उस पैराग्राफ को प्रॉपर्ली रीड करना है और उसमें से कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोट मेकिंग में लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। नोट मेकिंग में सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने कॉम्प्रिहेंशन को प्रॉपर्ली रीड करेंगे। जब आप रीड कर रहे होंगे तो आपके हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए। आप वहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आपने टाइटल देना है। टाइटल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप पूरे नोट बना लें उसके बाद ही टाइटल दें, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि हमने क्या पढ़ा है और इसका सुटेबल टाइटल क्या रहेगा। उसके बाद किस तरीके से हम लिखते हैं, सबसे पहले एक हेडिंग होती है, देन सब हेडिंग होती है। जब आप नोट मेकिंग लिख रहे होंगे तो ट्राई कीजिएगा कि आप हेल्पिंग वर्ब कम से कम यूज करें। मीन्स आपने फ्रेजेस यूज करने हैं, आपने सेंटेंस का इस्तेमाल कम करना है। जो लाइन दे रखी है आपने कोशिश करनी है कि आप उसको 2-3 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें। फिफ्थ पॉइंट, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है? जब आप नोट मेकिंग लिख रहे होंगे तो हम उसमें ना वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जिसको एब्रीविएशन कहा जाता है। और नोट मेकिंग लिखते समय एब्रीविएशन का यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके मार्क्स मिलते हैं। किस तरीके से लिखा जाएगा, चलिए वो देख लेते हैं। चलिए नोट मेकिंग का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे टॉप पे टाइटल आता है और मैंने आपको बताया है कि टाइटल आप ये सारे पॉइंट्स कवर अप करने के बाद ही दीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग। ये हेडिंग आपकी पैरा 1 से रिलेट कर सकती है। उसी के साथ साथ जो भी पैरा 1 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको 1.1, 1.2, 1.3 करके आप लिख सकते हैं एंड आगे भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगी कि मिनिमम 3 पॉइंट्स रखिएगा, मैक्सिमम आप 5 रख सकते हैं। ज्यादा सब हेडिंग्स बनाने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ ये जो आपको प्रॉपर गैपिंग दिख रही है मार्जिन से लेके हेडिंग तक एंड मार्जिन से लेके सब हेडिंग तक, इन प्रॉपर गैपिंग को हम इंडेंटिंग बोलते हैं और आपने इतना ही गैप मेंटेन करके चलना है। देन हम सेकंड हेडिंग पे मूव करेंगे। अगर आपके पैराग्राफ छोटे हैं तो आप 2 या 3 पैराग्राफ को मर्ज करके एक साथ लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 2.1। 2.1 में हम हेडिंग से रिलेटेड कंटेंट को लिखना शुरू करेंगे। अगेन सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे। अगर सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो आप उसको इस तरीके से 2.2.1 करके दर्शा सकते हैं। 2.2.2 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्जिन के साथ बहुत कम गैप है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो आपने इसी तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करना है। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है कि आप किस तरीके से नोट मेकिंग को लिख रहे हैं। ये था हमारा प्रॉपर फॉर्मेट। तो जब आप ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे आपको एक सुटेबल टाइटल मिल जाएगा जिसको आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एब्रीविएशन की। एब्रीविएशन में मैंने आपको बताया कि जो फुल लेटर्स होते हैं हम उसको इस तरीके से स्मॉल में कन्वर्ट करके लिखते हैं। जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को हमने GOVT डॉट करके रिप्रेजेंट करा है। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी एब्रीविएशन ऊपर नोट मेकिंग में यूज करी है और उन सभी वर्ड्स को आपने इस तरीके से दिखाना है। एंड ये बहुत जरूरी है बिकॉज इसके आपको मार्क्स मिलते हैं। इवन आप कुछ सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे परसेंटेज लिखना है तो मैंने इस तरीके से लिख दिया और मैंने इक्वल टू में लिख दिया कि परसेंटेज। आप लेस देन और मोर देन का साइन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नोट मेकिंग फिनिश हो जाता है। देन जब नोट मेकिंग फिनिश हो जाएगी सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है समरी। समरी आपसे पूछी जाती है और समरी आपने कॉम्प्रिहेंशन में से ही लिखनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि समरी काफी शॉर्ट होनी चाहिए। आप 100 से 125 वर्ड्स के बीच में लिख सकते हैं। आप प्रॉपर टाइटल देंगे उसको। उसी के साथ साथ समरी में जब आप सेंटेंस यूज कर रहे होंगे वो आप कंप्लीट सेंटेंसेस यूज करेंगे, आप फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप
प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए समरी में लिखेंगे। एक बात और, आप किसी भी प्रकार की एब्रिविएशन समरी में यूज नहीं कर सकते हैं, उसके आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपने ये पॉइंट्स याद करने हैं कि आपकी समरी शॉर्ट होनी चाहिए, आप कंप्लीट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, प्लस आप एब्रिविएशन का यूज नहीं करेंगे। सो इसी के साथ नोट मेकिंग का टॉपिक हो जाता है फिनिश। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे।